fellow students, I welcome you in the new video of class 8th, chapter number 1, how, when and where. Here we will study what is history. History is the study of past. How were the things in the past and how have been changed, and we compare past to the present. हिस्ट्री में हम लोग गुजरे हुए कल की बात पढ़ते हैं। पहले चीज़ें कैसी थीं, किस तरीके से उनमें धीरे धीरे बदलाव आए, और फिर हम जो प्रेजेंट है उसकी कंपेयर करते हैं कि पास्ट में ऐसा था और प्रेजेंट में ऐसा है। इसी को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पास्ट। नाउ हिस्ट्री में डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। तो हिस्ट्री में डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी जो इंसिडेंट है, कोई भी जो इवेंट है, वो डेट के साथ उसको रिलेट किया जाता है, डेट के साथ जोड़ा जाता है। जैसे इन 1857 फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस फॉट। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल 1947 में इंडिया गॉट्स इंडिपेंडेंस। इंडिया को आज़ादी मिल गई, भारत देश आज़ाद हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले पढ़े होंगे। लाइक एज 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया। तो ये डेट्स जो होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हम ब्रिटिश इंडिया में जब ब्रिटिश काल था तो पढ़ते हैं, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का, वारेन हेस्टिंग्स। एंड फर्स्ट वायसराय तक, जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो जब हमें ब्रिटिश काल को पढ़ना हो, यानी कि जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के आने से लेकर के और उनके जाने तक जो भी हम पढ़ते हैं घटनाएं, वो उसके गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे कैनिंग, वेलीजली, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। तो डेट्स की ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आता है पीरियोडाइज। पीरियोडाइज मीन्स इंडिया की हिस्ट्री को
पीरियड में डिवाइड किया गया, समय कालखंड में डिवाइड किया गया। 1817 में एक स्कॉटिश फिलोसफर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर, जेम्स मिल, इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 कालखंड में डिवाइड किया। पहले हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। इट मीन्स, और उसकी जो ये डिवाइडेशन था, पीरियडाइजेशन था, इसको एक्सेप्ट किया गया। हिंदू मीन्स जब तक हिंदुओं का शासन था इंडिया में, फिर मुस्लिमों का शासन आया और उसके बाद ब्रिटिश आए। इस तरीके से उन्होंने जेम्स मिल ने इंडिया की हिस्ट्री को पीरियडाइज कर दिया, अलग अलग कालखंड में डिवाइड कर दिया, और इसको एक्सेप्टेंस भी किया गया। जेम्स मिल की सोच क्या थी? जेम्स मिल थिंकिंग दैट द एशियन सिविलाइजेशन मच लोअर देन द यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये जो अंग्रेज लोग थे या यूरोप के जो हिस्टोरियंस थे, फिलोसफर थे, ये एशिया के विभिन्न देशों की सभ्यता को बहुत पिछड़ा हुआ मानते थे, ऐसे ही भारतीयों को बहुत पिछड़ा मानते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे ब्रिटिश का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश के रहने से यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वो मानते थे, जेम्स मिल और दूसरे लोग, के भारत में बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस है, मतलब धार्मिक असहिष्णुता, मतलब लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़ते हैं, मारते हैं, कास्ट है, सुपरटिशंस है, अंधविश्वास, बहुत बुराइयां उसने भारतीय समाज में गिनाई, और ये कहा कि भारतीय लोग अपना शासन नहीं कर सकते हैं, उन्हें ब्रिटिश की ज़रूरत है, इसलिए ब्रिटिश को यहाँ पे रुक करके रह करके भारतीयों के लिए शासन चलाना चाहिए और उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। ये लोग ये कहते थे ब्रिटिश, ये लोग ये कहते थे यूरोप के जो हिस्टोरियंस थे, फिलोसफर थे। लेकिन दूसरी तरफ जब भारतीय इतिहासकारों ने, इंडियन हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया तो उसको 3 कैटेगरी में रखा। पहला एंशिएंट, दूसरा मिडिएवल एंड तीसरा मॉडर्न। इंडिया की हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एंशिएंट को प्राचीन इतिहास कहते हैं, मिडिएवल को मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, और मॉडर्न को आधुनिक इतिहास कहते हैं। इन कैटेगरी में डिवाइड किया। जो प्राचीन इतिहास है वो मुस्लिमों के भारत में आने से पहले तक, यानी कि लगभग 1000 ईस्वी तक, और 1000 से लेकर के 1000 से लेकर के लगभग 1700 तक का जो कालखंड है उसको मिडिएवल हिस्ट्री का नाम दिया गया, 1757 तक। और 1757 के बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ और वहाँ ब्रिटिश ने पहली बार बंगाल को जीता, वहाँ पे अपना सत्ता हथियाई, वहाँ से फिर इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक काल शुरू होता है। तो इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो 3 कालखंड में डिवाइड की गई। और एक बात और, क्लास 6 में आप लोग थे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई गई। क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री है, क्लास 7 में मिडिएवल हिस्ट्री है,
आपने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, मुगल पीरियड पढ़ा होगा। एंड क्लास 8th में मॉडर्न हिस्ट्री है। क्लास 8th में पूरी हिस्ट्री में ब्रिटिश के आने के बाद ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई, कौन कौन से मुख्य घटनाएं हुई। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं और ये क्लास 8th में है। तो क्लास 8th में आप ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस तरीके से 6, 7 और 8th में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट कॉलोनियल, इस वर्ड को समझिएगा। कॉलोनियल और कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियल या कॉलोनाइजेशन, उपनिवेश बनाना। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ने यहाँ पे शासन किया और यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए थे। उसके बाद भारतीय किसानों से नील की खेती करवाई, उसे यहाँ पे बहुत कम दाम पे खरीद करके यूरोप में बहुत ज़्यादा महंगे दाम में बेचते थे ले जा करके। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। ख़ास तौर से इंग्लैंड में और यूरोप के देशों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग गई थी और उनको कपड़ा बनने के लिए नील की ज़रूरत थी। इसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे सस्ते में खरीदते थे, यहाँ पे टी और कॉफ़ी प्लांटेशन कराई। हम भारतीय लोग पहले चाय पीना जानते ही नहीं थे, ये टी प्लांटेशन कराई अंग्रेजों ने। तो इस तरीके से कॉलोनी का मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा देश के जो लोग थे उन्होंने हमारे देश में आकर के यहाँ पे सरकार चलाई और अपने फ़ायदे के लिए हमारा इस्तेमाल किया, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और यहाँ तक कि हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रिलीजन उसको भी प्रभावित किया। तो ये हुआ कॉलोनी। नाउ ब्रिटिश के समय में ब्रिटिश ने ये बात ब्रिटिश का ये मानना था कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो मीटिंग हुई अधिकारियों की, जो लेटर लिखे गए एक ऑफिसर से दूसरी ऑफिसर को, जो प्लान बनाए गए, जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई, उनको क्या किया जाए, उनको लिखना चाहिए। जहाँ से ब्रिटिश ने रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किया, उनको लिखवाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि एक बार जब चीज़ें लिख दी जाती हैं तो फिर उस पर डिस्कशन करना और डिबेट करना आसान हो जाता है। इसके लिए बाद में उन्होंने जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी ऑफिसेस थे, जैसे कलेक्टर का ऑफिस, कलेक्ट्रेट में अलग रूम बना दिया गया, तहसीलदार के ऑफिस के साथ एक अलग रूम बना दिया गया जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स, फाइलें रखी जाती थी। ये अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ था। इस तरीके से उन्होंने जो भी डिसीजन लिए उनको उनका रिकॉर्ड्स रखा। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर फिर उनको लिखवाया गया कैलीग्राफिस्ट के द्वारा। कैलीग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग and the calligraphist who can write in the beautiful way. कैलीग्राफी क्या होते हैं? जो सुंदर लेखन में किसी चीज़ को लिखने की कला को जानते हो। तो पहले प्रेस तो होती नहीं थी। प्रेस के आने से पहले जब चीज़ों को लिखवाया जाता था तो लोगों को, जो सुंदर लिखने वाले लोग होते थे, उनको अपॉइंट किया जाता था और उनसे वो चीज़ें लिखवाई जाती थी। देन thank you very much.